अब मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी का वर्णन करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है कि वाराणसी के एक वन में प्राचीन काल में अधिक जंगल रहते थे, वन ज़्यादा रहते थे हर जगह। वाराणसी के एक वन में एक व्याधा रहता था जो भील जाति का था, भील। और वो अब शिकार करके हिरन का, हिरनी का, जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और जिस दिन शिकार नहीं मिलता था वो परेशान हो जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दिन भर उसको कोई शिकार नहीं मिला। तो उसने सोचा कि वन के एक बेल का वृक्ष था, और बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना थी। शिव जी की का लिंग जिसे पूजा लोग करने जाते थे। तो शिकारी ने क्या किया, व्याधा ने, कि कमर में तुमड़ी बांध लिया। तुमड़ी कहते हैं जैसे किसी पत्ते का या किसी चीज़ का तुमड़ी बनाकर, ताकि प्यास लगे तो पानी पीने की आवश्यकता होगी तो उसमें पानी भर लिया तुमड़ी में। और वह बेलपत्र, बल्ब पत्र जिसे बेलपत्र कहते हैं, तो बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और सोचा कि रात्रि को कोई न कोई हिरण वगैरह या कोई पशु पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, क्योंकि दिन भर तो कोई शिकार उसको मिला नहीं। तो अंत में ही सोचा था कि वृक्ष पर, बल्ब वृक्ष पर, बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और धनुष बाण लेकर, और कमर में धनुष बाण ले लिया और कमर में तुमड़ी बांध दिया, जिसमें जल ले लिया। तो वास्तव में जो सोचा था वही हुआ। रात्रि में, रात्रि के प्रथम पहर में एक प्यासा हिरण आया, और हिरण ने सोचा कि पोखरे के जल में अपनी प्यास मिटा लें, पानी पी लें। तो उसने तरकस से बाण निकाल कर छोड़ना चाहा, और खड़खड़ की जो आवाज़ हुई, और हड़बड़ी में बाण छोड़ने के लिए प्रयास किया, तो तुमड़ी से जल नीचे लिंग पर, शंकर भगवान पर गिर गया, और बेल के कुछ पत्ते भी नीचे गिर गए। तो एक पहर की पूजा समाप्त हो गई, और भूखा था, उसको भी कुछ दिन भर शिकार मिला नहीं था। तो एक पहर की पूजा श्री शिव जी की समाप्त हो गई। और दूसरे पहर, हाँ, तो वो हिरण आया, और हिरण ने पूछा, तुम क्या चाहते हो, आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है। उसने कहा कि दिन भर आज हमको कोई शिकार मिला नहीं है, और मेरी इच्छा है कि तुम्हारा शिकार कर लें, और परिवार भूखे हैं, उसको ले जा कर के देंगे, खाने के लिए देंगे। तो उसने कहा, हिरण ने कहा कि देखो, अभी आज हमको छोड़ दो, और अपने परिवार को, बच्चों को, अपने कुटुंब लोगों को या अपने परिवार को जिम्मा दे करके, पत्नी को या और किसी संबंधी को और जिम्मेवारी दे करके मैं आ जाऊंगा, और हमें शिकार कर लेना। तो व्याधा ने सोचा कि ठीक है, छोड़ दिया उसको। और उसको खोजते खोजते दूसरे पहर में उसकी पत्नी हिरनी पहुंच गई, और वो भी पानी, प्यास प्यास के मारे परेशान थी। तो उसी पोखरे में पानी पीने के लिए वो हिरनी पहुंच गई, और तब सोचा कि लगता है कि अब आहार हमको मिलेगा। तो उसी पूर्व की भांति उसने हड़बड़ी में अपने तरकस से बाण निकाल कर ऊपर
प्रहार करना चाहा तो पहले ही की तरह जो आवाज़ आई तो हिरनी चौंक गई और नज़दीक आकर के कहती है कि तुम क्या चाहते हो, आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है। तो व्याधा ने कहा कि आज दिन भर हमको कुछ शिकार मिला नहीं, तुम्हारा शिकार करके परिवार को भोजन खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, यही मेरी इच्छा है। हिरनी ने कहा देखो आज हमें छोड़ दो और मैं अपने बच्चों को और पति को समझाकर फिर वापस आ जाऊंगा, विश्वास रखो, प्रतिज्ञा मैं करती हूँ। हिरनी ने कहा कि मैं अवश्य आ जाऊंगी। तो उसको भी छोड़ दिया, हिरनी को भी छोड़ दिया। ये दूसरे हाँ, और जैसे पूर्व की भांति उसने बाण सर्कस से निकाल कर हड़बड़ी में छोड़ना चाहा तो तुमड़ी का जल नीचे लिंग पर गिर गया और बेलपत्र भी कुछ गिर गया। इस तरह से दूसरे पहर की पूजा शंकर भगवान की हो गई, लिंग की पूजा हो गई। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शेष भाग दूसरे दिन होगा, क्योंकि वो 4 पहर की कहानी है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।